स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सेफ और हेल्दी होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक ऐसे एलिमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं जो एक बिजनेस को एक ब्रांड बनाता है, जो एक बिजनेस को आइडेंटिटी देता है और उसको एक पहचान देता है, जिसे हम एडवर्टाइजिंग की जबान में लोगो बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लोगो किस तरीके से बनाया जाता है, लोगो किसे कहते हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से पिछले ज़मानों से लेकर अब तक, एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न वर्ल्ड तक उसको बनाया जाता था, उसको इस्तेमाल किया जाता था। आइए देखते हैं। अगर मैं आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, लोगो वो एलिमेंट है जो आपके ब्रांड को, आपकी सर्विस को या आपके प्रोडक्ट को एक पहचान देता है, एक रिकग्नाइजेशन देता है, जिससे आपके कस्टमर्स को, आपके टारगेट ऑडियंस को यह आसानी से पता हो जाए कि जिस ब्रांड को वो चाहते हैं या जिस ब्रांड से वो चीज़ें खरीदते हैं या जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं वो पर्टिकुलर ये ब्रांड है। ये इसी तरीके से होता है जिस तरीके से हर इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसका फेस अपनी आइडेंटिटी होता है, उसी तरीके से एक ब्रांड की आइडेंटिटी होती है जिसे हम एडवर्टाइजिंग की लैंग्वेज में लोगो कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ उसकी हिस्ट्री के बारे में। लोगो बहुत सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, एम्बलम की शक्ल में, पेंटिंग्स की शक्ल में, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में, और अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता था। जब पहले राजा महाराजा अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते थे तो अपने एम्पायर को एक लोगो देते थे, जिससे पता चलता था कि ये एक पर्टिकुलर लोगो एक एम्पायर को डिफाइन करता है या एक राजा को डिफाइन करता है। ये राजा महाराजों के ज़माने में होता था। उससे अगर आगे चलकर हम देखेंगे तो अर्ली वर्जन ऑफ लोगो 1300 AD में शुरू हो चुका था। यूरोप में लोग अपने होटल या रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजेस का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एनिमल को या बर्ड को लेके सिर्फ अपने सिग्नेचर्स में यूज करते थे, तो इससे कस्टमर्स को आसानी होती थी रिकग्नाइज करने के लिए कि ये पर्टिकुलर होटल या रेस्टोरेंट है या पर्टिकुलर ब्रांड है, जिससे ब्रांड्स को आसानी होती थी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। क्या आप जानते हैं जो ब्रांड को अब कोल्ड ड्रिंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इतने सालों से, उसका लोगो कब बना था या किसने बनाया था? मैं आपको बताता हूँ। वो लोगो 1885 में फ्रैंक मेसन रॉबिन्सन ने बनाया था। 1885 में, ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी हो रही है, आज तक वही लोगो इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप और जानना चाहते हैं लोगोस की हिस्ट्री के बारे में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि एक बिजनेस को लोगो क्यों जरूरी होता है और किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है एक लोगो को बनाते वक्त। कोई भी बिजनेस एक डेटिंग जैसे होता है, जिसको आपको पहली नजर में इंप्रेस करना होता है अपने कस्टमर को, नहीं तो वो लेफ्ट स्वाइप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए चाहिए जब आप लोगो बनाएंगे कि आप उसको बड़ा इंप्रेसिव बनाएं और उसके पीछे आपके बिजनेस का थॉट हो। तो आइए देखते हैं कि कितने टाइप्स के लोगो होते हैं, किस अलग अलग तरीके से आप लोगोस को क्रिएट कर सकते हैं। लेटर मार्क, वर्ड मार्क्स, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट, मैस्कॉट्स एंड एम्बलम, ये कुछ प्रकार की कैटेगरीज हो गई लोगोस की, जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके के लोगोस क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं कलरिंग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर एक कलर अपने आप में एक थॉट रखता है, एक अपने आप में एक खूबी रखता है, एक आइडेंटिटी रखता है। तो जब आप अपने लोगों के लिए कलर चूज करेंगे तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपका कलर सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है और आप जो कलर यूज कर रहे हैं वो इंप्रेसिव है, आपके टारगेट ऑडियंस और आपके कस्टमर्स को
देखने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए हम टाइपोग्राफी का भी ख्याल रखेंगे कि किस तरीके का फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं, किस तरीके की टाइपोग्राफी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर एक फॉन्ट, हर एक टाइपोग्राफी एक चीज को डिफाइन करती है, एक कैटेगरी को डिफाइन करती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये एक हॉरर फॉन्ट है। जैसे ही आपको कुछ इस फॉन्ट में लिखा हुआ मिलेगा, अगर वो बात अच्छी भी होगी तो आपको ये लगेगा कि ये कुछ हॉरर है। तो इसी तरीके से जब आप अपना लोगो बनाएंगे तो टाइपोग्राफी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके लोगो में। तो आप जब कोई भी फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगो का फॉन्ट जो यूज कर रहे हैं वो सही हो, आपके थॉट को कन्वे कर रही हो और वो इंप्रेसिव भी हो आपके कस्टमर्स के लिए। तो इसके आगे बढ़ते हुए आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो लोगो बना रहे हैं वो इस्तेमाल करने के लिए, आपके दूसरे कोलैटरल्स में इस्तेमाल करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल करने के लिए बहुत आसानी से फिट हो जाए हर कोलैटरल में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लोगो दिखा रहा हूं, ये लोगो बहुत लेंथी है तो आप इसको इस्तेमाल करने में बहुत परेशानी आएगी। लेकिन उसी तरीके से आप अब जो लोगो देख रहे हैं वो आसान है इस्तेमाल करने से कोई भी कोलैटरल में। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सजेस्ट करता हूं आपको, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी स्क्वायर बॉक्स में आपका लोगो फिट इन हो जाए, जिसमें आपका आइकॉन, आपका लोगो या आपका मोनोग्राम और आपके फर्म का नाम, ब्रांड का नाम पूरा एक एंटिटी बनकर एक स्क्वायर में बैठ जाए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसी के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका लोगो यूनिक हो, एक डिफरेंट आइडेंटिटी रखता हो, कलरफुल हो, वाइब्रेंट हो, आपकी इंडस्ट्री को डिफाइन करता हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहीं से कॉपी किया गया ना हो। आप अपनी तरीके से, अपनी तरफ से क्रिएट करें और ऐसे डिजाइनर्स, ऐसी एजेंसी से आप लोगो करवाएं जो खुद से आपको बना के दे, आपके थॉट के हिसाब से, आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से, और कहीं से चुरा के आपको ना दे। तो इसी तरीके से चलिए देखते हैं ऐसे मिस्टेक्स जो अक्सर बिजनेस ओनर्स और डिजाइनर्स करते हैं। पहली मिस्टेक, या मैं मिस्टेक से ज्यादा मैं बताऊं कि एक मिथ है कि अगर से आपका बिजनेस का लोगो बनाया जा रहा है तो आप ये चाहते हैं कि आपके बिजनेस का एस्पेक्ट उसमें डाल दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप डेंटिस्ट हैं, आप अपने क्लिनिक को लोगो बना रहे हैं तो ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आप अपने लोगो में टीथ डाल दें। हाँ, ये एक चीज है कि आप चंद लोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो एस्पेक्ट आप इंक्लूड करें ही करें। और इसी तरीके से और एक मिस्टेक मोस्ट ऑफ द ओनर्स करते हैं या मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स भी करते हैं कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट अपने लोगोज में इंक्लूड कर दें। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप जितना सिंपल और जनरल बेसिक लोगो रखेंगे तो इतना ही आसान होगा लोगों को समझने के लिए, आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और मिनिमल कलर्स, मिनिमल एलिमेंट्स यूज करें अपने लोगों को बनाने के लिए, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है कस्टमर्स के ऊपर। तो अक्सर ये मिस्टेक की जाती है कि लोग ट्रेंड के पीछे भागते हैं। अगर कोई लोगो बना रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि जो ट्रेंडी है वो बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आपको ट्रेंड का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन जब लोगो बनाते हैं इससे ज्यादा आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि ये लोगो टाइमलेस हो, इसकी क्रिएटिविटी टाइमलेस हो। और क्रिएटिविटी कभी भी ट्रेंड के साथ बंधी नहीं होती। ट्रेंड एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, लेकिन जब क्रिएटिविटी की बात आती है, आपका लोगो जब क्रिएटिव होता है तो वो टाइमलेस होता है। वो बहुत सेंचुरीज तक का एक ही लोगो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो ये एक बहुत मशहूर कोरियर ब्रांड है फेडेक्स। इसका लोगो बनाया गया था 1971 में, ऑलमोस्ट हाफ अ डेकेड हो गया है, लेकिन इसकी क्रिएटिविटी के लिए ये अभी तक टाइमलेस है। ये ट्रेंड के पीछे नहीं गया है और बहुत लिमिटेड, बहुत मिनिमल एलिमेंट्स के साथ बनाया गया हुआ लोगो है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मार्क किया हुआ एरिया है, ये एरो दिखाता है और ये एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है।
तो इसका मतलब इनका थॉट ये था क्या एक जगह से दूसरी जगह को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये जो एरो फॉरवर्ड का एरो इन्होंने यूज किया है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह को कोरियर पहुंचाते हैं, आपकी चीजें पहुंचाते हैं। तो ये बेसिक थॉट के साथ और बहुत मिनिमल एलिमेंट्स के साथ इसको बनाया गया है। और एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक एक स्टार्टअप ओनर करता है या एक एंटरप्रेन्योर करता है कि जब लोगो बनवाने का वक्त होता है तो वो अपने दोस्तों या रिलेटिव जो कुछ सॉफ्टवेयर जानते हैं डिजाइनिंग के, उनसे बनवा लेते हैं, जो बहुत अनप्रोफेशनल होता है। एक सिंसियर एडवाइस है कि आप अपना लोगो, अपना स्टार्टअप जर्नी एक प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर की तरफ से ही बनाएं, एक प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी से ही बनाएं। कुछ पैसे बचाने के लिए आप अपना ब्रांड खराब मत कीजिए। तो आइए देखते हैं कि क्रिएटिविटी आपके लोगों में क्या रोल अदा करती है। तो क्रिएटिविटी आपके लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आपके ब्रांड लोगों को वो एक वाव एलिमेंट देती है जिसको देखने के लिए कस्टमर मजबूर हो जाता है, या आपके लोगों को देखकर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये बनाया कैसा होगा। और इसी के साथ साथ वो आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करने लगता है, बिकॉज जब आप क्रिएटिविटी यूज करते हैं किसी भी लोगो में तो आपकी डेडिकेशन और आपकी क्वालिटी नजर आती है उस लोगो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसे लगा और अगली टॉपिक हमारी क्या होनी चाहिए। इसी के साथ साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ जो बिजनेस करना चाहते हैं या जिसका बिजनेस है, जो लोगो मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उनको हेल्प होगी इन सारे चीजों को ध्यान में रखने के लिए। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ये जो आवाज आ रही है इसका बटन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ क्रिएटिव बातों के साथ। थिंक क्रिएटिव, स्टे क्रिएटिव।